Hi everyone. So I have this book which is from Arihant Publication and this is the best book I have ever seen. ये बुक सभी स्टैंडर्ड्स के लिए और सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है. यू कैन गो फॉर इट. बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन एक बुक है. अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है और जैसे कि ये 12th क्लास की बुक है, बोर्ड्स आपके बिल्कुल सर पर है, तो आप ब्यूटीफुली ये बुक रिटन है, आप इसके लिए बिल्कुल आराम से जा सकते हैं. और ये बुक बहुत ही इजीली अवेलेबल भी है, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी. ऑनलाइन इसके प्राइस आपको यहाँ जैसे 475 मेंशन है, लेकिन किसी भी लोकल बुक शॉप पे ही आपको इससे कम प्राइस में डेफिनेटली मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ दिस बुक. इस बुक को जो डिज़ाइन किया गया है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे डिज़ाइन किया है. जैसा कि CBSE के सिलेबस में मेंशन है, सिर्फ इसमें इतना ही दिया है जितना रिक्वायर्ड है. सो यहाँ 10 चैप्टर्स हैं एज़ पर दी सिलेबस ऑफ CBSE. पूरा प्रॉपरली मेंशन है सभी चैप्टर्स में कितना आपको स्टडी करना है एंड देयर इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑल्सो, कितना आपको मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक चैप्टर में आपको कितना पढ़ना है. तो मैं एक चैप्टर का आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ. जो सबसे बेस्ट थिंग है वो ये है कि ये एक चैप्टर को ब्रेक कर देते हैं फ्यू टॉपिक्स में और आपको वही टॉपिक्स उसी तरह से पढ़ के और उनके क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर सॉल्व करके वो टॉपिक अपना क्लियर करना होता है. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये पूरे चैप्टर को टॉपिक्स वाइज ब्रेक कर देते हैं. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू दिस बुक, नॉट अकॉर्डिंग टू CBSE, बिकॉज CBSE में फर्स्ट चैप्टर इज़ डिफरेंट. ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है. तो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, मैं इसका टॉपिक 1 आपको दिखाती हूँ. टॉपिक 1 जिसमें सारे फॉर्मूला एंड नोट्स की फॉर्म में सब कुछ रेडीली अवेलेबल है, तो आपको जस्ट गो थ्रू करना है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो ये टॉपिक 1 आपको समझाया, आपको जस्ट इसे गो थ्रू करना है. थोड़ा सा ये देखिए एग्जाम्पल्स एंड ऑल की फॉर्म में आपको ये क्रक्स पे दे देते हैं कि हाँ आपको इतना इतना पढ़ना है. और फिर उसके बाद ये टॉपिक की प्रैक्टिस आपको करनी है. इस एक टॉपिक को प्रैक्टिस करने के बाद इसमें हिंट्स एंड आंसर्स जहाँ रिक्वायर्ड हैं उतने अवेलेबल हैं. एक टॉपिक को प्रैक्टिस करने के बाद एक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमारा एक चैप्टर, एक टॉपिक, एटलीस्ट एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है. तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना चाहें तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, उसको पढ़ें. सारे बिल्कुल प्रिपेयर्ड नोट्स की फॉर्म में है, ना आपको नोट्स के लिए इधर उधर भागना है ना कुछ करना है. तो ये अपना पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें. तो ये टॉपिक 2 का था. टॉपिक 2 के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि आपके NCERT भी इन बिटवीन इंक्लूड होता है, तो वो भी कंप्लीट हो जाता है. और साथ ही साथ यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं. तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए भागना नहीं पड़ता. तो इन बिटवीन क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होते रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपका टॉपिक 3 है. टॉपिक 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें होंगी. फिर टॉपिक 4 होगा. हाँ थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो टॉपिक 4 तक नौबत आ गई है, लेकिन यूजुअली टॉपिक 1, 2 में ये इसको क्लियर कर देते हैं. वैसे डजेंट मैटर कितना टॉपिक में ब्रेक किया है वो मैटर करता है. तो ये हुआ आपका पूरा चैप्टर ख़त्म, जिसमें कि एक समरी भी दे देते हैं. समरी भी बहुत ब्यूटीफुली रिटन है, जिसमें कि आप उसको ईजिली देख पाते हैं कि हाँ जितना हमने पढ़ लिया वो हमें फॉर्मूला एंड ऑल ये सारी चीज़ें लर्न हो जाती हैं. फिर अगेन चैप्टर प्रैक्टिस है, इसे आप करना चाहें तो इससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. अदरवाइज़ इतना आपने पढ़ के जितना आपने पढ़ लिया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी बहुत होता है. अगर इतना भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया है तो उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स सिर्फ जिनके हिंट्स आपको दिए जाएंगे प्रॉपरली वो सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि रेफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि नोट्स में तो आपको पढ़ाई दी है वो चीज़ ऑलरेडी. फिर ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है. यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बुक उन्हें कवर कर लेती है, और कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बुक मतलब बहुत ही ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल कोई बुक चाहिए होगी. इसके बाद ये बुक ऑन एंड ऑन सफिशेंट है हर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से. फिर उसके बाद हर एक चैप्टर में यही चीज़ फॉलो की गई है, और हर चैप्टर के बाद फिर लास्ट में आपको फुली क्वेश्चन पेपर्स भी दिए गए हैं, जो कि सॉल्व्ड भी हैं एंड अनसॉल्व्ड भी आपको मिल जाएंगे. तो सॉल्व अनसॉल्व दोनों हैं, जिसे आप करके अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ये बुक बहुत ही ब्यूटीफुल है, सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट. थैंक यू.